पहली बार देख रहा हूँ आपको ऐसा। सर और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मुझे सवाल लेना है सर। शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी सवाल लेना है, तो प्लीज सर वक्त की बर्बादी ना करें। मैं 2-2 मिनट का समय यहाँ पर सभी मेहमानों को दूंगी अपनी अपनी बात रखने के लिए। अभी के इसके पास मुद्दे नहीं है। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, शोएब सिद्दीकी जी, जब अपील मैं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय नहीं, अब एक मिनट विनय जी बस करिए सर, विनय जी बस करिए, मैं बहुत सीरियस नोट पर ये चीज आपको मैं बोल रही हूँ सर। अब कोई रिक्वेस्ट मोड नहीं है सर मेरा, ये बहुत मैं वार्निंग मोड पर आपको बोल रही हूँ। आप खुद विषय पर बोल नहीं रहे हैं, अगर कोई विषय पर चर्चा कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी समस्या क्या आ रही है। आप अभी शोएब जी से सवाल है, अभी सिर्फ मुझे बस उनकी ही आवाज यहां पर सुनाई देनी चाहिए। शोएब जी, जब इस तरह से कोई अपील होती है तो उसे अपील के तौर पर ही देखना चाहिए, फिर इस पर राजनीति वाली चीजें कहां से शुरू हो जाती है? आप जब हम सभी हिंदू समाज के लिए ये समझना चाहिए बीच में रोक रही हूं। शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक रिएक्शन उनका भी यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, जवाब दीजिए सर। अपील की गई है, फिर उस अपील को लेकर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि अब कुछ चीजों का निर्माण तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही कर रहे हैं, फिर उन चीजों को कैसे इग्नोर किया जाए, कैसे व्यापार होगा? देखिए, ऐसा है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, आपको मालूम है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। आप बताइए, इस मुल्क में हमारे वहाँ रमजान शरीफ होता है, और रमजान शरीफ में हमारे वहाँ, मैं लखनऊ को रहने वाला, अमीनाबाद में हमारे दोस्तों की दुकानें, करोड़ों की दुकानें हैं, वो रमजान से पहले अरबों रुपए का सामान खरीद लेते हैं कि रमजान में पूरा मुसलमान पूरा महीना खरीदेगा। तब आप उन पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं कि शोएब सिद्दीकी का सामान ना खरीदिए, और वो उस सामान को पूरा महीना भर बेचते हैं और अरबपति बन जाते हैं। अभी आप दिवाली देखिए, दिवाली में अपने बच्चों के लिए पटाखे लेके आऊंगा, अगर मुझसे कोई कहे कि रमेश कहाँ लेके ना अब्दुल्ला कहाँ से लेके आओ, ये मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आप गंगा जमनी मिसाल कहाँ मिटा देंगे? आप बताइए, रमजान शरीफ में खजूरों का कारोबार होता है, तकरीबन 90% से मेरा हिंदू भाई, देखिए बात पूर्ण मुकम्मल कर लो फिर आप बात करिएगा, मौके नहीं मिला मुझे। खजूर का व्यापार 90% हिंदू भाई मेरा करता है, क्या मुसलमान नहीं लेता है? देखिए खजूर का व्यापार मैंने बताया कि हिंदू 90% करता है, क्या मुसलमान नहीं लेता है? अगर आप नफ्सा नफ्सी का आलम करेंगे, शोएब सिद्दीकी अगर किसी अस्पताल में खून देने जाए और कोई मरीज मर रहा हो और मेरा हिंदू भाई है, तो क्या शोएब सिद्दीकी खून नहीं लेगा? या किसी हिंदू ने मुझे खून दिया, मैं सोच कह दूंगा नहीं वो हिंदू नहीं लूंगा? इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंदिराम पर आने के लिए इस तरह की बातें की जाती कि मैं सामने आ जाऊं। और बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। अगर कोई खुश करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई बड़ा पद मिल जाएगा, तो खुशफहमी बना रहा है। बड़े बड़े कांग्रेस से लीडर गए भाजपा में, आज चटाई बिछा रहे हैं, आपको मालूम है। और हमारे नरेंद्र मोदी को ऑलवर्ड जानता है। देखिए वक्त की भी कमी है, बिल्कुल शोएब जी, देखिए वक्त की कमी है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। बहुत माफी के साथ आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये चीजें बहुत